दोस्तों, रैपिड एजुकेशन चैनल के एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम इसके वर्गीकरण की ओर जाएंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का पहला वर्गीकरण करने वाला हर्नले है, जो 1880 में किया था। उन्होंने आर्य के विषय में बताया है कि आर्य 2 बार भारत में आए थे। आर्य लोग 2 बार भारत में आए थे। पहले जो लोग आए हैं वो सिंधु पार कर पंजाब में आया था और दूसरी बार कश्मीर की ओर से हुआ है। मतलब उनका आगमन जो है वो कश्मीर की ओर से दूसरी बार हुआ है। जो आर्य दूसरी बार आए हैं उनके आक्रमण से पहले जो भारत में आए आर्य हैं वो वहाँ से भागकर भारत के हर देश में फैल गए। दूसरे आर्य जो है जो देश के मध्य भाग में रह गए, पंजाब में पहले वो रहते थे, वहाँ भी वो देश के मध्य भाग में वो रहने लगे। जैसे कील ठोकने पर वह छेद में बैठ जाती है और वहाँ की लकड़ी इधर उधर चली जाती है, वैसे ही पहले आर्यों को भी अपना स्थान छोड़ना पड़ा। दूसरे आर्यों के आने पर कील जब ठोकते हैं तो लकड़ी के जो अंदर का भाग है वो फैल जाते हैं। वैसे ही ये दूसरे आर्य जो है वो कील की तरह आए और उन सभी को फैला दिया पूरे भारत में। वो पच्चर सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। पच्चर का मतलब कील ही है। हर्नले का ग्रंथ का नाम है कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ गौड़ियन लैंग्वेजेस। उनका वर्गीकरण इस प्रकार आता है। पहला, पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन में पूर्वी हिंदी, बिहारी सहित बंगला, उड़ीसा, असमी 4 लैंग्वेजेस है, 4 भाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, बंगला, उड़ीसा, असमी। पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी सहित गुजराती, सिंधी, पंजाबी। तीसरा जो है वो है उत्तरी गौड़ियन। उसमें पहाड़ी, गढ़वाली, नेपाली आदि आते हैं। पहाड़ी के अंदर ही गढ़वाली, नेपाली आदि आते हैं। दक्षिणी गौड़ियन में मराठी आते हैं। इस तरह की वर्गीकरण हर्नले ने किया है। एक बार फिर से देख लीजिए। पूर्वी गौड़ियन में पूर्वी हिंदी, बंगला, उड़ीसा, असमी। पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी सहित गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में पहाड़ी में जो आते हैं वो गढ़वाली, नेपाली आदि भाषाएं पहाड़ी के अंदर आते हैं। दक्षिणी गौड़ियन में मराठी। हम डॉक्टर ग्रियर्सन का वर्गीकरण देखेंगे। इन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं के 2 बार वर्गीकरण किया है। पहली बार का हम विस्तार से देखेंगे। ग्रियर्सन ने हर्नले का वर्गीकरण के आंशिक रूप में स्वीकार किया है। मतलब जो बाहरी भीतरी बातें उन्होंने कही है वो बात इन्होंने स्वीकार की है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। इसमें 3 उपशाखाएं, 6 वर्ग और 17 भाषाएं हैं। ग्रियर्सन के मतानुसार विभिन्न उपशाखाओं में विभक्त भाषाओं की ध्वनियाँ, शब्दों तथा उनके व्याकरण रूपों में पर्याप्त भिन्नता है। उसी आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। इनके वर्गीकरण देखेंगे। पहला है बाहरी उपशाखा, दूसरा मध्यवर्ती उपशाखा, तीसरा भीतरी उपशाखा। बाहरी उपशाखा में फिर से उन्होंने वर्ग के रूप में विभाजित किया है। वो है पश्चिमोत्तर वर्ग, दक्षिणी वर्ग, पूर्वी वर्ग। इसमें बाहरी उपशाखा के पश्चिमोत्तर वर्ग में लहंदा, सिंधी आते हैं। दक्षिणी वर्ग में मराठी आते हैं। पूर्वी वर्ग में उड़िया, बंगला, असमी, बिहारी आते हैं। मध्यवर्ती उपशाखा में मध्यवर्ती वर्ग आते हैं। उसमें पूर्वी हिंदी आते हैं। भीतरी उपशाखा में 2 वर्ग आते हैं, केंद्रीय वर्ग, पहाड़ी वर्ग। केंद्रीय वर्ग में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, भीली, खानदेशी आते हैं। ये खानदेशी, भीली
भारतीय आर्य भाषाओं में इन्होंने सम्मिलित किया है, जो अन्य विद्वानों ने नहीं किया है। पहाड़ी वर्ग में नेपाली, पूर्वी पहाड़ी कहते हैं नेपाली को, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, ये 3 भाषाएं आते हैं। अगला हम दूसरे वर्गीकरण की तरफ चलते हैं। क्रियर्सन ने बाद में हिंदी को विशेष महत्व देते हुए एक नए ढंग से वर्गीकरण किया है। विभिन्न भाषाओं की समान विशेषताओं पर विशेष ध्यान दिया है। उनका वर्गीकरण इस प्रकार आता है। मध्य देशीय भाषाएं, उसमें पश्चिमी हिंदी आते हैं। अंतर्वर्त भाषाएं, इसमें पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, जो पश्चिमी हिंदी से अधिक समता रखते हैं, ऐसे विभाजित किया है इन्होंने। पश्चिमी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, ये पश्चिमी हिंदी से ज़्यादा समता रखता है। और पूर्वी हिंदी, वो उनका जो तीसरा वर्गीकरण है, बाहरी भाषाओं से अधिक समता रखता है। बाहरी भाषाएं, पश्चिमोत्तरी भाषाएं लहंदा सिंधी, दक्षिणी भाषा मराठी, पूर्वी भाषाएं बिहारी, उड़िया, असमिया, इस तरह के वर्गीकरण इन्होंने किया है दूसरी बार। ये भी अधिक पुष्ट नहीं है। भोलानाथ तिवारी ने तर्कों के आधार पर इस वर्गीकरण को खारिज कर दिया। आर्यों को बाहरी तथा भीतरी 2 जातियों में विभक्त करना इतिहास के तथ्यों के विपरीत है। दूसरा वर्गीकरण अधिक उपयोगी तथा अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक लगता है। मतलब पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं है, फिर पहले वर्गीकरण की तुलना में दूसरा वर्गीकरण अधिक उपयोगी और अधिक वैज्ञानिक है। अगला हम डॉक्टर सुनिधि कुमार चैटर्जी का वर्गीकरण देखेंगे। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज नामक उनकी पुस्तक में उन्होंने ये वर्गीकरण किया है। इसी पुस्तक में उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की आपसी समीपता तथा पारस्परिक विशेषताओं को महत्व देते हुए वर्गीकरण किया है। उनका वर्गीकरण इस प्रकार आता है। उत्तरी वर्ग यानी उदीच वर्ग, इसमें सिंधी, लहंदा, पंजाबी आते हैं। दूसरा है पश्चिमी या प्रतीच वर्ग, उसमें गुजराती, राजस्थानी आते हैं। तीसरा है मध्य देशी या मध्य वर्ग, उसमें पश्चिमी हिंदी आते हैं। पूर्वी या प्राच्य वर्ग, पूर्वी हिंदी, बिहारी, बंगला, असमी, उड़िया आते हैं। अगला है दक्षिणी या दक्षिणात्य वर्ग, इसमें मराठी आती है। हम डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण देखेंगे। हिंदी भाषा क्षेत्र के विस्तार की स्वीकृति एवं मान्यता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वो इस प्रकार है। उदीची उत्तरी, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीची पश्चिमी, गुजराती। मध्य देशीय या बीच का, उसमें राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। प्राच्य यानी पूर्वी, उसमें उड़िया, बंगला, असमिया आते हैं। अगला दक्षिणात्य या दक्षिणी, इसमें मराठी आते हैं। इसमें 13 भाषाएं और 5 वर्ग है। एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। अगला हम सीताराम चतुर्वेदी का वर्गीकरण देखेंगे। विभिन्न भाषाओं के संबंध मूलक परसर्ग का जो रूप प्रयुक्त होता है, उसके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। यानी का ज़्यादा प्रयोग जिसमें होता है, उस तरह का इन्होंने वर्गीकरण किया है। का प्रयोग होता है हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी, यानी का वर्ग। अगला दा, पंजाबी में दा का प्रयोग ज़्यादा होता है, पंजाबी, लहंदा। जो सिंधी, कच्ची। अगला नो, गुजराती। एर, बंगाली, उड़िया, असमिया। ये वैज्ञानिक दृष्टि से इतना प्रबल नहीं है। अगला वर्गीकरण डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का आता है। इन्होंने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर
अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। शौरसेनी या मध्यवर्ती, उसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आते हैं। मागधी पूर्वी वर्ग में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमी आते हैं। अगला अर्धमागधी मध्य पूर्वी, इसमें पूर्वी हिंदी आते हैं। अगला महाराष्ट्री यानी दक्षिणी, इसमें पूर्वी मराठी आते हैं। ब्राछड़ पैशाजी पश्चिमोत्तरी, इसमें सिंधी, लहंदा, पंजाबी आते हैं। इनका वर्गीकरण भी पर्याप्त सर्वमान्य नहीं है, इसमें भी त्रुटियां हैं। सर्वाधिक उपयुक्त वर्गीकरण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का होता है, जिसमें मध्य देशी वर्ग के अंतर्गत हिंदी की उन सभी भाषाओं को रखा गया है जिनकी प्रवृत्ति हिंदी के अनुरूप है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और अगले क्लास में हम भारतीय आर्य भाषाओं का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। एक और वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।